यस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो जी, सी लास्ट लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा है एक बार फटाफट से देख लेते हैं। इन लास्ट लेक्चर वी हैड स्टार्टेड प्रॉपरली कंडक्ट कैसे किया जाता है मीटिंग को, मतलब मीटिंग को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, कैसे कंडक्ट करना चाहिए। तो प्रॉक्सी होगा, मोशन होगा, वोटिंग होगा, उसके बाद में वोटिंग होगा, मोशन के बाद में वोटिंग होगा, फिर रिजोल्यूशन, फिर मिनट। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड स्टार्टेड विद दिस, मतलब हमने ये वाला पार्ट फिनिश किया था, पहले मोशन फिनिश कर लिया था, ठीक है। तो चलो प्रॉक्सी बचा था, प्रॉक्सी एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि प्रॉक्सी क्या होता है, उसके बाद डायरेक्टली वोटिंग पे जाएंगे। प्रॉक्सी मतलब कौन होता है? प्रॉक्सी मतलब एक ऐसा पर्सन, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जनरल मीटिंग अटेंड करनी है और मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, तो ऑन माई बिहाफ आई विल अपॉइंट वन पर्सन कि भाई तुम मेरे बिहाफ में चले जाओ और वो जो मीटिंग है वो अटेंड कर लो। क्यों? बिकॉज वो स्टैट्यूटरी राइट होता है हर एक मेंबर का, हर एक शेयर होल्डर का राइट होता है कि वो अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सके। तो कोई मुझे रोक नहीं सकता मेरा प्रॉक्सी अपॉइंट करने से। इफ आई एम हैविंग रिलायंस कंपनी का शेयर्स, तो ये मेरा स्टैट्यूटरी राइट है कि मैं प्रॉक्सी अपॉइंट करूँ। प्रॉक्सी अपॉइंट हम कर सकते हैं, अगर मैं खुद नहीं जा सकती आई कैन अपॉइंट प्रॉक्सी। एम आई क्लियर? बट कौन सी मीटिंग के लिए यारो? सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग के लिए, ये ध्यान रखियो, ठीक है एवरीवन। नाउ क्या लीगल प्रोविजंस है? सेक्शन याद रखने का काम नहीं है, नहीं होता है मत करो, होता है तो बिंदास करो, ठीक है। 105 है प्रॉक्सी का सेक्शन। क्या लीगल प्रोविजंस है? A member is entitled to attend the meeting of company and also entitled to appoint another person as proxy to attend meeting on his behalf। मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ डियर? कि जो शेयर होल्डर है वो अपने बिहाफ में किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। क्या वो किसी कंपनी को अपॉइंट कर सकता है कि जाओ कंपनी तुम चले जाओ? कुछ भी, ठीक है। कंपनी को तो वो अपॉइंट नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वो किसी अनदर पर्सन को अपॉइंट करेगा कि मैं नहीं जा सकता, आप मेरी बिहाफ में चले जाओ। क्या प्रॉक्सी वोट कर सकता है? बिल्कुल, प्रॉक्सी वोट कर सकता है इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। इफ द मेंबर, अगर मेंबर वोट कर सकता है तो ही प्रॉक्सी वोट कर सकता है, ये ध्यान रखना। अगर मेंबर मीटिंग अटेंड कर सकता है तो ही प्रॉक्सी तुम्हारा मीटिंग अटेंड कर सकता है, तो ये पॉइंट थोड़े से ध्यान रखना। देखो प्रॉक्सी अपॉइंट कौन करेगा? ऑब्वियसली मेंबर करता है, इसमें कोई सवाल नहीं। कौन सी मीटिंग अटेंड करने के लिए? मेंबर की मीटिंग कौन सी होती है? जनरल मीटिंग के लिए होती है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाला लाइन था कि अगर आपको एक वर्ड याद आ गया ना, ये मेंबर वर्ड याद आ गया, तो तुम्हें ये याद आ जाएगा कि जनरल मीटिंग है, मेंबर्स की मीटिंग होती है जनरल मीटिंग। यस और नो? ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो मेंबर है इसने ये थर्ड पर्सन है प्रॉक्सी, इसको अपॉइंट किया है मीटिंग, जनरल मीटिंग में जाने के लिए, ओके। तो इसके राइट्स क्या, इसके अधिकार क्या है? जो इसके राइट है वो इसी के राइट्स रहेंगे, जो इनके राइट्स है वो इन्हीं के राइट्स रहेंगे। अगर ये मीटिंग अटेंड कर सकता है तो ये भी जाके मीटिंग अटेंड करेगा, अगर ये मीटिंग में वोट कर सकता है तो ये भी मीटिंग में जाके वोट कर सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये हो गए आपके दो पॉइंट। अगर ये अटेंड कर सकता है मीटिंग तो ये भी अटेंड करेगा, तो प्रॉक्सी भी मीटिंग अटेंड करेगा। अगर ये वोट कर सकता है तो प्रॉक्सी भी वोट कर सकता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने प्रिस्क्राइब किए बहुत सारी सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज प्रिस्क्राइब किए जिसके मेंबर्स शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉक्सी, मतलब वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि ये कुछ कुछ कंपनीज है जिसमें मेंबर्स को, जिसमें जो शेयर होल्डर्स है उसको कंपलसरी आना ही है मीटिंग अटेंड करने के लिए, तुम अपने बिहाफ में किसी और को नहीं भेज सकते हो, तो आप नहीं भेज सकते हो, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। नाउ क्या, अब मुझे बताना क्या ना माइनर भी प्रॉक्सी? नो माइनर यार, कोई छोटा बच्चा कैसे तुम्हारे बिहाफ में जाके डिसीजन लेगा, मीटिंग अटेंड करेगा? मजाक समझ रखा है क्या आपने कंपनी के मीटिंग्स को? समझ में आ रहा है? अच्छा, प्रॉक्सी सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग के लिए होता है, बोर्ड मीटिंग के लिए नहीं होता है। ये पॉइंट मैंने देखो आपको यहीं पे बता दिया था, सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग का प्रॉक्सी होता है, बोर्ड मीटिंग का नहीं होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ अब मान लो ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऐसा हो गया कि यार वो जो प्रॉक्सी है, लेट्स से कुछ ड्यू टू सम रीजंस वो जो मीटिंग थी हमारी वो एडजर्न हो गई। एडजर्न मतलब पोस्टपोन्ड हो गई, मीटिंग्स पोस्टपोन्ड हो गई। फिर क्या होगा?
मान लो ड्यू टू सम रीजंस कोरम प्रेजेंट नहीं था, चलो मीटिंग एडजर्न कर दी ऑन DDTP, सर्टेन डे, डेट, टाइम एंड प्लेस। तो मान लो वो जो मीटिंग पोस्टपोन हुई है वो नेक्स्ट वीक हो गई है, अब वो मीटिंग नेक्स्ट वीक है, ठीक है। तो क्या नया प्रॉक्सी अपॉइंट करूं या वही प्रॉक्सी चलेगा? अब आप मुझे बताओ डियर, आप मुझे बताओ वही प्रॉक्सी चलेगा या दूसरा प्रॉक्सी अपॉइंट करूं? चलना चाहिए ना, आई मीन बहुत ज़्यादा कुछ इसमें कंट्रोवर्शियल पार्ट है ही कहाँ, चलना चाहिए। अगली बार भी अगर मैंने उसी बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट किया तो फिर समझ में आ रहा है? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एडजर्न मीटिंग में भी सेम प्रॉक्सी रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी जो है वो वैलिड रहेगा आपके एडजर्न मीटिंग के लिए भी, मतलब जो मीटिंग आपने पोस्टपोन कर दी है वो मीटिंग के लिए भी आपका जो प्रॉक्सी है वो वैलिड रहेगा। इज दिस पार्ट क्लियर डियर? क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या अपॉइंटमेंट के लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, कौन अपॉइंट कर सकता है? मेंबर अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी ऑन हिज बिहाफ टू अटेंड द जनरल मीटिंग। ओके, और क्या बोला? मेंबर अगर मीटिंग अटेंड करेगा तो प्रॉक्सी भी अटेंड करेगा, मेंबर अगर वोट करेगा तो वो प्रॉक्सी भी वोट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ ऐसी कंपनी प्रिस्क्राइब कर सकती है जिसके मेंबर्स प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो मेंबर्स को खुद ब खुद जाना है और वोट देना है। माइनर हो सकता है नहीं, बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग की बात कर रहे हो। एक बात बताना, बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी मतलब डायरेक्टर्स ऐसी फालतू के बन गए हो आप, आपका काम है मैनेज करना कंपनी को एंड यू आर सेइंग कि अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, जा तू चले जा। क्या है ये? कहाँ से तुम्हारी कंपनी चलेगी? समझ में आ रहा है लॉजिक पीछे का कि वाई नॉट बोर्ड मीटिंग, वाई ओनली जनरल मीटिंग? शेयर होल्डर्स के ऊपर कुछ लाइबिलिटी नहीं होती है, कुछ कंपनी के मैनेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो वो अपने बिहाफ में किसी और को भी भेज दे। मान लो मैंने मेरे बिहाफ में मेरे भाई को भेज दिया, ठीक है, तो भी चलेगा, ठीक है। बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो खुद जाना चाहिए, इसलिए प्रॉक्सी बोर्ड मीटिंग में नहीं होती है, प्रॉक्सी का कंसेप्ट बोर्ड मीटिंग में नहीं होता है। डन डियर एवरीबॉडी? और ये वैलिड रहेगा आपके एडजर्न मीटिंग में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही मेरा भाई दूसरी, अगर मान लो वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई तो वो दूसरे वाली मीटिंग में भी चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? पक्का? नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट क्या है। अधिकार है वोटिंग का, बट कोई अधिकार नहीं है बोलने का। क्यों? क्योंकि प्रॉक्सी आप वो नहीं हो। प्रॉक्सी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, लेकिन ये वोट कर सकता है एक्सेप्ट वोटिंग बाय पोल। जो पोल, अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पूरे वोटिंग के टाइप्स बताने वाली हूँ, तो वो पोल वाली जो वोटिंग है वो बाकी सारी जगह वो वोटिंग कर सकता है, ठीक है। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? नो मेंबरशिप, वो मेंबर हो भी सकता है कंपनी का और नहीं भी हो सकता। मतलब मैंने अभी क्या किया, मैंने एक दूसरे शेयर होल्डर को बोल दिया कि यार तुम मेरे बिहाफ में प्रॉक्सी, तुम जा ही रहे हो ना कंपनी में, तुम मेरे बिहाफ में भी वोट करके आ जाना। चलेगा ऐसा? बिल्कुल चलेगा। ही मे बी अ मेंबर एंड मे नॉट बी अ मेंबर, मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डन डियर एवरीबॉडी? ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दिया नहीं है, बट आई थिंक आपको प्रॉक्सी जो अपॉइंट करते हो आपको 48 आवर्स पहले अपॉइंट करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए करोगे क्या? प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट करोगे? एक प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा आपको कंपनी को। ड्यूली कंप्लीटेड प्रॉक्सी फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड बाय मेंबर इन कंपनी रिक्वायर्ड फॉर ईच मीटिंग, ठीक है। और इंस्पेक्शन कर सकते हो क्या? यस, कोई भी मेंबर, कोई भी शेयर होल्डर इंस्पेक्ट कर सकता है, बिंदास कर सकता है। लेकिन कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को? एटलीस्ट 3 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। मतलब जस्ट अ सेकेंड, चलो डियर आ जाओ फटाफट से करते हैं। क्या लीगल प्रोविजन है? प्रॉक्सी क्या होता है पहले बताओ। अपने बिहाफ में किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को, अपने बिहाफ में कोई रिप्रेजेंटेटिव को, कोई अनदर पर्सन को अपॉइंट करना इज नोन एज योर प्रॉक्सी। वो सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है, बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं होता है। एवरी मेंबर, हर एक मेंबर के पास में राइट है, हर एक शेयर होल्डर के पास में राइट है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सके। और शेयर होल्डर कहाँ अपॉइंट करेगा? जनरल मीटिंग में। सिंपल सा कंसेप्ट है।
बोर्ड मीटिंग में तुम सवाल क्वेश्चन भी नहीं करना, बंदूक से उड़ा देंगे तुमको। बोर्ड मीटिंग में तुम बोलोगे कि भाई मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ और मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जा मेरी बिहाफ में तू चले जा, नहीं चलता, तुम ही छोड़ के चले रहो ना फिर। समझ में आया लॉजिक? ठीक है, जब आपके पास में मीटिंग अटेंड करने का टाइम नहीं है तो फिर आप कंपनी में ही क्यों हो? ठीक है, चलो उसके बाद में वो क्या बोल रहे हैं, अपॉइंटमेंट। यस, मेंबर कैन बी अपॉइंटेड। जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है, अगर वो अटेंड कर सकता है मीटिंग तो प्रॉक्सी भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। अगर मेंबर वोट कर सकता है तो प्रॉक्सी भी वोट कर सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सर्टेन प्रिस्क्राइब कंपनीज रखी है कि भाई तुम लोग क्या हो, तुम लोग अपॉइंट नहीं कर सकते हो प्रॉक्सी। माइनर नहीं चलेगा, बोर्ड मीटिंग पे नहीं चलेगा, एडजन मीटिंग में प्रॉक्सी चलता है। डन एवरीबॉडी। प्रॉक्सी सिर्फ वोट कर सकता है, बोलने का अधिकार नहीं है प्रॉक्सी को। और वो वोट भी करेगा कहाँ पे? एक्सेप्ट बाय पोल। पोल में वोट नहीं करता प्रॉक्सी। पोल क्या होता है मैं आने तो नेक्स्ट अभी इसी लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ। वो मेंबर हो सकता है, मेंबर नहीं भी हो सकता है। आपको प्रॉक्सी का फॉर्म भर के देना पड़ेगा कंपनी को, तभी प्रॉक्सी अपॉइंट किया जाएगा आपके बिहाफ में, मतलब प्रॉक्सी को अलाउ किया जाएगा मीटिंग अटेंड करने में। और कोई भी मेंबर 3 दिन पहले नोटिस देके आप जो भी प्रॉक्सी है प्रॉक्सी फॉर्म का इंस्पेक्शन कर सकता है कि किसके बिहाफ में कौन आ रहा है। डन एवरीबॉडी। तो दिस वॉज प्रोसीडियर, सबसे छोटा सा पॉइंट था। उसके बाद में हमने मोशन देखा। मोशन क्या होता है? ये ऐसा प्रपोजल है, ये ऐसा डिस्कशन है, ठीक है, प्रपोजल या डिस्कशन विच यू वांट इन अ मीटिंग। मतलब एजेंट, देखो क्या हुआ, कंपनी की तरफ से तुमको नोटिस आया, ठीक है, ये सदी थी, कंपनी की तरफ से बेटा आपको नोटिस आया, उसमें एजेंडा आया कि ये पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीटिंग में, ये बातें डिस्कस करने वाले हैं, उसे क्या बोलते हैं? एजेंडा। लिस्ट ऑफ आइटम्स आया, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये जो 5वां नंबर वाला जो पॉइंट है ना, इस पे तुम्हारे कुछ सजेशंस है, इसमें तुम्हारा कुछ, तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास में कुछ सजेशन है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आप अपने सजेशंस उनको भेजोगे बिफोर अ मीटिंग, ठीक है। और मोशन, एक बार इसे क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं कि तुमने तुम्हारे कुछ सजेशन दिए रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 5, ठीक है। येस यू आर अलाउड यार ऑब्वियसली, लेकिन मीटिंग के पहले देना। और किसको देना? चेयरमैन को देना है, ठीक है। उसमें चेंजेस कर सकते हो, बिंदास दिया, बिंदास आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो उसमें। मोशन एक बार अडॉप्ट कर लिया, एक बार मान लो तुम्हारा जो मोशन है, तुमने जो सजेशन दिए वो एक्सेप्ट हो गया ना, तो इट बिकम्स द रिजोल्यूशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? और आपने जिसने सजेशन दिया है आपको क्या बोला जाएगा? प्रपोजर या मूवर बोला जाएगा। राइटिंग में होगा सजेशन, कोई बहस नहीं करनी है, कोई इंटरफेरेंस कंक्लूजन नहीं बनाना है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, हाँ। इंसल्टिंग एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, उसे बोलते डिफेमेटरी एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, विद इन द स्कोप ऑफ एजेंडा होना चाहिए। 5वें पॉइंट पे ही चलेगा, मतलब मान लो टोटल 8 पॉइंट्स है तो ये 8 पॉइंट्स पे ही आप तुम सजेशन दे पाओगे कंपनी को। फिर क्लियर होना चाहिए, डेफिनेटिव होना चाहिए। उसके बाद में एक ही बार में मेंबर को अलाउ किया जाएगा कि आप बोलो, और आप जिसने प्रपोज किया वो विड्रॉ भी कर सकता है बाय फॉलोइंग सर्टेन प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। डन डियर एवरीबॉडी। चलो नाउ कम टू योर वोटिंग। वोटिंग एंड वोटिंग क्या होता है? वोटिंग क्या होती है? तुमने तुम्हारे सजेशन दे दिए मोशन के थ्रू, एवरीबॉडी आपने आपके सजेशन दे दिए, सारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने सजेशन दिए होंगे, कई सारे मेंबर्स ने सजेशन दिए होंगे कि ये डायरेक्टर को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, व्हाटएवर, ठीक है। तो उस पॉइंट पे एक रिजोल्यूशन बना होगा। नाउ कम, वोट क्या होता है? टू वोट मीन्स एक फॉर्मल वे है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का। ऑब्वियसली डियर, वोटिंग कर रहे हो आप यहाँ पे, ये आपका एक फॉर्मल तरीका है कि तुम तुम्हारे ओपिनियन, अपने मन की बात बता रहे हो सामने वाले को। यस और नो? आफ्टर मोशन, मोशन होने के बाद में, मोशन मतलब सजेशन देने के बाद में, जो भी तुमने सजेशन दिया है, आफ्टर सजेशंस इट डिस्कस इन द मीटिंग, आफ्टर मोशन इज डिस्कस इन द मीटिंग, इट इज पुट टू वोट। सीधा वोटिंग के लिए अलाउ होता है। मैंने वापस से बताया था, मोशन के बाद में वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद में रिजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो भी जनरल मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास होता है वो पूरा हो गया, उसके बाद में मिनट्स बनता है। तो सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस वाइज है। क्लियर डियर एवरीबॉडी? ठीक है। तो इट इज़ पुट टू वोट फॉर द ओपिनियन ऑफ मेंबर्स। हर एक मेंबर के पास में राइट है वोट करने का भाई।
तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है वोट करने के? हर एक मेंबर के पास में राइट है, बराबर है, लेकिन कितने डिफरेंट मेथड्स हैं वोटिंग करने के? तो देयर आर 7 मेथड्स ऑफ वोटिंग। टोटल 7 मेथड्स है वोटिंग के। पहला मेथड है वोटिंग बाय वॉइस, आवाज देने का, येस और नो, सिर्फ आवाज देना। अब मुझे बताओ, तुम अगर 25 लोग जोर से यस बोल रहे हैं, ठीक है, और 50 लोग धीरे से नो बोल रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगेगा कि नहीं यार ये यस वाले ज़्यादा है? ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा कौन सा वोटिंग है? ये जो मेथड है, देखो, अगर आप अग्री हो तो यस बोलोगे, अगर आप डिसअग्री हो, अगेंस्ट हो मोशन के, तो आप नो बोलोगे। ये वोटिंग किस पे हो रही है डियर? मोशन की वोटिंग हो रही है। जो तुमने सजेशन दिए ना, तुमने जो पॉइंट रेस किए हैं, तुमने जो डिस्कशन दिए हैं, उस पर वोटिंग हो रहा है, ठीक है। इस पर वोटिंग होगा और उसके बाद में रिजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है एवरीबॉडी, ठीक है। तो अब मुझे बताना, ये जो मेथड है जोर से चिल्ला के बोलने वाला, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइस, कितने वॉल्यूम में यस आया, कितने वॉल्यूम में नो आया, कितनी गलत बात है यार। ये रेयरली यूज मेथड है। क्यों? क्योंकि ये क्लियर आइडिया नहीं देता है कि कितने लोगों की मेजॉरिटी है वोट्स पे। समझ में आया एवरीबॉडी? दिस इज वेरी रेयरली यूज मेथड। ये मेथड हम लोग यूज नहीं करते मीटिंग्स में, कंपनी मीटिंग में ये मेथड यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये क्लियर आइडिया देता ही नहीं है कि कितने लोग फेवर में हैं, कितने लोग अगेंस्ट है मीटिंग के। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? नाउ अब वोटिंग में डिवीजन, इसमें क्या होगा, हमने 2 ग्रुप बना दिए कि भाई जो लोग फेवर में वो ये रूम में चले जाओ, जो लोग अगेंस्ट है वो दूसरे रूम में चले जाओ। देखो, प्रेजेंट मेंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, मेंबर इन फेवर एंड दोज अगेंस्ट मे आस्क टू गो इनटू डिफरेंट रूम। अलग अलग रूम में चले जाओ। तो इससे क्या होगा, बाद में अपन काउंटिंग करेंगे और जो चेयरमैन है वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगा। ये मेथड सिंपल है, काउंटिंग वाला मेथड है। शो ऑफ हैंड में क्या होगा, आपको हाथ दिखाना है। दिस मेथड इज यूज इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग, कंपनी के जनरल मीटिंग में ही ये वाला मेथड यूज किया जाता है। चेयरमैन क्या करता है, चेयरमैन रिक्वेस्ट करता है कि भाई कौन कौन फेवर में, चलो हाथ रेस करो, और कौन अगेंस्ट में है वो शांत रहो, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि कौन कौन अगेंस्ट है हाथ रेस करो। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, पहला मेथड क्या था, वॉइस। दूसरा क्या था, सेपरेट रूम, ठीक है। वोटिंग में डिवीजन, डिवाइड कर दिया तुमने, अलग अलग कर दिया उनको। एंड तीसरा वाला क्या है, बाय शो ऑफ हैंड्स, यस और नो। तो चेयरमैन डिक्लेयर करता है रिजल्ट बाय काउंटिंग नंबर ऑफ हैंड्स इन फेवर और अगेंस्ट द प्रपोजल। और लास्ट ही कौन करेगा काउंटिंग वगैरह सब? रिजल्ट कौन डिक्लेयर करेगा? काउंटिंग करना, डिक्लेयर करना रिजल्ट चेयरमैन का काम है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये 3 मेथड बहुत ईजी थे, ये 3 मेथड बहुत ईजी थे। आराम से एक बार समझ लिया ना कंसेप्ट, खुद अपने खुद के लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करना है। एसपी सब्जेक्ट ही नहीं है डियर रट्टा मारने का, कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। बस लीगल लैंग्वेज लेनी है, जैसे कि लीगल लैंग्वेज, जैसे दिस मेथड इज यूज्ड आफ्टर द डिस्कशन ऑफ मोशन। चेयरमैन रिक्वेस्ट करता है मेंबर को कि टू शो ऑफ हैंड्स। अभी तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे अपने ओन लैंग्वेज में, कुछ तो भी, कि इस मेथड में, इन दिस मेथड शो ऑफ हैंड से वोटिंग होती है, बस ऐसे नहीं चलता, पूरा प्रॉपर। डन एवरीबॉडी? चलो, वोटिंग बाय बैलेट क्या होगा? वोटिंग बाय बैलेट, अब ध्यान से देखना, कुछ बैलेट पेपर्स होंगे जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हर एक मेंबर को, कि जो भी तुम वोट दे रहे हो वो इसमें रिकॉर्ड कर दो। बाद में उसको हम लोग, एक बैलेट बॉक्स होगा, एक डब्बा होगा, इसके अंदर जाके डाल दो, ठीक है। वोट्स को काउंट करेंगे, बाद में रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। बैलेट पेपर में यहाँ पे तुम्हें क्या दिया जा रहा है, बैलेट पेपर दिया जा रहा है कि तुम अपने वोट को इसमें रिकॉर्ड कर दो, टिक मार्क कर दो, जो भी कुछ है, ठीक है। बाद में दिस बैलेट पेपर इज टू बी डिपॉजिटेड इनटू द बैलेट बॉक्स। बाद में कलेक्शन किया जाएगा, काउंटिंग की जाएगी, रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और इसका मेन एडवांटेज क्या है, किसी को नहीं पता कि किसने किसको वोट दिया है। सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन्ड। डन एवरीबॉडी? बैलेट पेपर्स क्या होता है ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? नाउ 5th टाइप है आपका वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब अभी क्या होगा यहाँ पे, पता है क्या, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है कि भाई कुछ कंपनी है, ये जो सर्टेन कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही करेगी, कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करेगी, तो ठीक है वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका,
बैलेट पेपर अलग है, पोस्टल बैलेट अलग है। यहाँ पे तुम पोस्ट मारोगे उनको, यहाँ पे तुम पोस्ट करोगे शेयर होल्डर्स को, यहाँ पे बैलेट पेपर्स को पोस्ट करेंगे। वहाँ पे क्या था, बैलेट में क्या था, वोटिंग बाय बैलेट, सिर्फ और सिर्फ बैलेट है, पोस्टल बैलेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैलेट है। और यहाँ पे पोस्टल वर्ड है। ये दोनों पॉइंट्स को रिलेट रखना, ठीक है। यहाँ पे तुम बैलेट पेपर को पोस्ट करोगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसी कंपनीज प्रिस्क्राइब करती है कि भाई यहाँ पे मुझे सबके सजेशन चाहिए, सबके सारे मेंबर्स के डिसीजन चाहिए, तो यहाँ पे आपको पोस्ट ही करना पड़ेगा, नो ऑप्शन लेफ्ट, ओके। और बाद में वही काउंटिंग होगी और उसके बाद में क्या होगा, डिसीजन सुनाया जाएगा। कौन सुनाएगा, चेयरमैन सुनाया जाएगा। ये पॉइंट आप एक्स्ट्रा का मन से लिख सकते हो, ठीक है। इवन तो यहाँ पे वो पॉइंट नहीं लिखा तो भी आप मन से लिख सकते हो। एंड योर लास्ट पॉइंट इज वोटिंग बाय पोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट और ना वोटिंग बाय पोल, ये सब बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, ओके। सिर्फ और सिर्फ बैलेट क्या है, वो तो ये बैलेट पेपर देने का, बाद में बैलेट बॉक्स में डिपॉजिट करने का, बाद में चेयरमैन आके अनाउंस करेंगे, डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट, दैट्स इट। वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट में हम लोग बैलेट पेपर को पोस्ट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि किन किन को पोस्ट करना है, कौन सी कंपनी को कंपलसरी पोस्ट करना होगा, ओके। एंड लास्टली योर वोटिंग बाय पोल। पोल मतलब क्या, पोल मतलब क्या होगा डियर, एनी आइडिया, एनीबॉडी? सबसे पहली चीज देखो, यहाँ ना मैं आपको थोड़ा सा लर्न करने की टेक्निक। पी से पोल है, ठीक है, पी से क्या है, पोल है। लेकिन पोस्टल बैलेट में भी तो पोल है, लेकिन वहां पे बैलेट पेपर्स, बैलेट दिख रहा है तो वो बैलेट पेपर्स आपको ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। तो वहां पे पोल वाला पार्ट नहीं है। पोल में ना जो भी प्रोपोर्शनेट शेयर्स होते हैं ना, उस हिसाब से ही वोटिंग होती है। मतलब जितने शेयर तुम्हारे पास में हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 10 लाख शेयर्स है, तो तुम्हारा जो वोटिंग है वो इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड रहेगा। जितने शेयर है, 1 शेयर 1 वोट है, तो 10 लाख शेयर 10 लाख वोट है तुम्हारे पास में। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? बट मैम इससे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये ऑब्वियसली आप एकदम सही सोच रहे हो, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा पता है क्या, जिन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा शेयर्स है ना, बहुत ज़्यादा शेयर्स है, उनकी मोनोपोली हो जाएगी एक तरह से, समझो, उनकी मोनोपोली हो जाएगी रिया। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? कैसा होगा ना, वो एक ही बार में वोट करके सीधा 10 लाख वोट डाल लेंगे। गेटिंग मी? समझ में आ रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी? यहाँ पे लिखा नहीं है बट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ईच मेंबर्स कैन वोट इन प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। एक शेयर को एक वोट रहेगा, 1 शेयर 1 वोट, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार शो ऑफ हैंड जब होता है ना, उसके बाद लोग पोल डिमांड करते हैं। शो ऑफ हैंड्स के बाद में पोल डिमांड करते हैं। पोल कैन बी डिमांडेड इमीडिएटली आफ्टर शोइंग ऑफ हैंड्स। शोइंग ऑफ हैंड के इमीडिएटली बाद में पोल डिमांड हो। इसकी जितनी दमदार वॉइस, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइस। जोर से यस आया तो हम समझेंगे हाँ है, जोर से ना आया हम समझेंगे ना है। अरे भाई कुछ भी, ठीक है, उनकी आवाज में दम होगा, ये भी तो हो सकता है। डिवीजन, अलग अलग रूम में चले जाने का। शो ऑफ हैंड्स, हाथ दिखाने का, और बाद में वो काउंट करेंगे और रिजल्ट सुनाएंगे। बैलेट में पोस्टल बैलेट, जो बैलेट पेपर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो लोग वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वोट देंगे। बैलेट बॉक्स में वो लोग डालने वाले, डिपॉजिट करने वाले हैं वो, और बाद में जो चेयरमैन होगा वो रिजल्ट, वोट को काउंट करके रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, यहाँ पे भी बैलेट पेपर घर घर तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाय पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। लेकिन बाय वोटिंग बाय पोल क्या होता है, पुलिंग पेपर्स जाते हैं यहाँ पे। शो ऑफ हैंड्स के बाद में हम वोटिंग बाय पोल डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। एनी मेंबर, यस, एनी मेंबर कैन डिमांड वोट बाय पोल। और यहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली, प्रोपोर्शनेट शेयर्स के बेसिस पे तुम वोट करते हो। हर एक शेयर को एक वोट होता है, तो तुमने जितने शेयर्स है ना तुम्हारे पास में, उतने, मान लो आपके पास में 10 लाख शेयर्स है, तो तुम्हारे पास में 10 लाख वोटिंग है। यो एवरीबॉडी क्लियर विद द कंसेप्ट? और ये जो है यहाँ पे क्योंकि 2 वोट्स है तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर? पक्का? ओके बॉस। नाउ व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस? क्या लीगल प्रोविजंस रहेंगे वोटिंग के, पोल के, वोटिंग बाय पोल? ध्यान देना, वोटिंग बाय पोल वाला टॉपिक ही आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। क्या लीगल प्रोविजंस है?
कौन डिमांड कर सकता है पोल? चेयरमैन। कौन डिमांड करेगा डियर? चेयरमैन कैन डिमांड पोल। ठीक है जी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है मैम, ज़रूरी हमेशा चेयरमैन ही डिमांड करेगा? हम मेंबर्स नहीं कर सकते? कर सकते हो। अगर लेस देन 7 मेंबर्स है तुम्हारी, अगर प्राइवेट कंपनी है और तुम्हारे पास में लेस देन 7 मेंबर है तो एक मेंबर डिमांड कर सकता है पोल के लिए, और अगर मोर देन 7 मेंबर्स है तो कम से कम 2 मेंबर्स डिमांड कर सकते हैं पोल के लिए। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? अगर प्राइवेट कंपनी है और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लेस देन 7 है तो एक मेंबर ने भी वोट डिमांड करा कि पोल चाहिए हमें, मतलब पोलिंग पेपर में हम सीक्रेटली देना चाहते हैं हमारा आंसर, हम ऐसे शो ऑफ हैंड से ना, हमें एक हिचक होती है किसी पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए। मान लो तुम्हें निकालना है, आप डायरेक्टर हो और आप ही को निकालना है मुझे, तो मैं कैसे आपके अगेंस्ट में हाथ रेस करूं? तो आई हैड डिमांडेड वोटिंग बाय पोल। मुझे सीक्रेसी भी चाहिए थी। गेटिंग मी एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? जहाँ पे मैं ओपनली अपने व्यूज़ नहीं शेयर कर सकती हूँ, देयर एक मेंबर अगर यहाँ पे लेस देन 7 मेंबर्स है तो अकेला एक मेंबर भी पोल डिमांड कर सकता है, और अगर मोर देन 7 मेंबर्स है तो 2 मेंबर्स भी डिमांड कर सकते हैं पोल। ये हुआ प्राइवेट कंपनी का केस। हाँ, अब बात आ जाओ पब्लिक कंपनी में। कौन? पहला तो चेयरमैन बोला, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 5 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 5 मेंबर्स, मतलब कम से कम 5 और ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम से कम 5 मेंबर पोल डिमांड कर सकते हैं। अच्छा मैम मेंबर्स नहीं है, प्रॉक्सी आया मेरे बिहाफ में, वो कर सकता है, बिंदास कर सकता है। मेंबर्स एज वेल एज प्रॉक्सी, पर्सन्स और प्रॉक्सी दोनों का अलाउड है। ठीक है, बट एक कंडीशन है, यू शुड बी पर्सनली प्रेजेंट इन पर्सन। तुम वो मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट होना मांगता। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस कंसेप्ट क्लियर? आप अगर प्रेजेंट हो इन पर्सन, खुद वहां प्रेजेंट हो तो ही, प्रॉक्सी अगर खुद वहां प्रेजेंट है तो ही, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डिमांडेड बाय एनी मेंबर जो प्रेजेंट है वहां पे इन पर्सन, या प्रॉक्सी जिसके पास में 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है। भाई यार, प्रॉक्सी के पास में 10% ऑफ द वोटिंग पावर है, 10% वोट्स उसी के पास है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो डिमांड कर सकता है पोल को, या फिर एनी मेंबर। यही वाला पार्ट मैंने आपको बोला था कि कोई भी पर्सन डिमांड कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है। तो पोलिंग पेपर्स से वोट करने का अधिकार हर किसी को है, कोई बहुत ज़्यादा से बड़ी चीज़ नहीं है वो। ठीक है, यहाँ पे भी बोला एनी मेंबर, 1 मेंबर मतलब एनी मेंबर। अरे येस और नो, तो यहाँ पे भी एक मेंबर है, यहाँ पे भी एक मेंबर है, अलाउड है। एम आई क्लियर? इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला कि कोई भी मेंबर पोल कर सकता है। गेटिंग मी? तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 मेंबर दोनों ही कंपनी में कोई भी एक मेंबर भी वोट कर सकता है, वोटिंग में पोल अलाउ कर सकता है। ठीक है, उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मोर देन 7 मेंबर्स होंगे तो 2 मेंबर लगेंगे, और यहाँ पे एटलीस्ट 5 मेंबर्स लगेंगे। क्लियर? 43 आवर्स के अंदर पोल को कंडक्ट करना चाहिए। जो पोल का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इट कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चैलेंज नहीं कर सकते आप इसको। एंड इट कैन बी विदड्रॉन बाय एनी टाइम बाय द पर्सन हु हैड डिमांडेड इट। और अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई नहीं मुझे पोल चाहिए, बाद में तुम चाहो विड्रॉ करो तो यस, आपने रिक्वेस्ट किया था, आप ही विड्रॉ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। डन डियर एवरीबॉडी? तो लीगल प्रोविजन में आ जाओ फटाफट से। क्या क्या पढ़ा अपन ने, फटाफट से रिकॉल करते हैं। लीगल प्रोविजन क्या होता है? चेयरमैन डिमांड कर सकता है पोल। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर जनरली क्वेश्चन आया कि क्या एनी मेंबर कैन डिमांड पोलिंग, यस, कोई भी कर सकता है। पब्लिक कंपनी में अगर लेस देन 7 मेंबर्स है तो एक मेंबर, अगर मोर देन 7 मेंबर्स है तो 2। प्राइवेट कंपनी में अगर लेस देन 7 मेंबर्स है तो एक मेंबर पोल कर सकता है, ही कैन डिमांड फॉर पोल। एंड अगर मोर देन 7 मेंबर्स है तो 2 मेंबर्स कैन डिमांड फॉर द पोल। अगर पब्लिक कंपनी है तो एनी मेंबर बोल दो पहला, और दूसरा 1/10 ऑफ द प्रॉक्सी हैविंग 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। ठीक है, एंड पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 5 मेंबर्स, कम से कम 5 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो पोल के लिए डिमांड कर रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? और इसका डिसीजन
फाइनल रहता है, चैलेंज नहीं किया जा सकता। विड्रॉ बिंदास कर सकते हो क्योंकि आप ही ने मंगाया है, आप ही ने रिक्वेस्ट किया, तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे। पोल के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद में 43 आवर्स में पोल होना मांगता, कितने घंटे में? 43 आवर्स में पोल होना चाहिए। डन। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पोल एंड डीमेरिट्स ऑफ पोल? चाहिए क्यों इनको पोलिंग, क्यों चाहिए इनको ये पोल? क्योंकि दे आर अलाउड टू वोट, प्रॉक्सीज भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी प्रॉक्सीज ना अपना बात नहीं कर सकते, तो वो अपना डिसीजन नहीं सुना सकते। ध्यान से देखना, कहाँ कह रहे भाई, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ना एक्सेप्ट बाय पोल, एक मिनट को, प्रॉक्सीज में था, सॉरी। ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अ प्रॉक्सी शेल नॉट हैव राइट टू स्पीक एट द मीटिंग एंड टू वोट, ना बात करेगा ना वोट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट वोटिंग बाय पोल, वोटिंग बाय पोल में अलाउड है प्रॉक्सीज का, समझ में आया? अभी अपन वही पढ़ रहे हैं, वोटिंग बाय पोल ही पढ़ रहे हैं। वोटिंग बाय पोल में प्रॉक्सीज का जो वोट करना है वो अलाउड है। तो यहाँ इसका मेरिट क्या है कि प्रॉक्सी को भी वोट करने को मिलता है, सीक्रेसी मेंटेन होता है, साइंटिफिक मेथड है, प्रोपोर्शनेट शेयर्स पे हेल्ड होता है, बाकी सब कॉमन है। प्रॉक्सीज को भी वोट करना अलाउड होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डन एवरीबॉडी, क्लियर है? अदरवाइज प्रॉक्सी जाके सिर्फ बैठा रहता है, पता है क्या आपको? प्रॉक्सी सिर्फ जाके बैठे रहेगा, ना बात करेगा, ना वोट करेगा, ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ। डन, क्लियर? नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ वोटिंग बाय पोल? क्या डीमेरिट्स है? 1 शेयर 1 वोट। तो इससे तो क्या हो जाएगा कि जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा शेयर है, उनके फेवर में ही डिसीजन आएगा। उसने अगर 10 लाख शेयर की वोटिंग कर दी, 10 लाख वोट उसने दे दिए, तो उसके तो फेवर में ही होगा, जैसा ना। तो ये कैपिटलिस्टिक मेथड है, इट इज़ क्रिटिसाइज वेरी बैडली, बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। समझ में आपको? जैसा नो, चलो जी एक बार आ जाओ, ये वोटिंग तो अभी भी किया, ठीक है। एक बार प्रॉक्सी को वापस से फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं एंड देन विल एंड फॉर द डे। प्रॉक्सी क्या होता है? ऐसा पर्सन है जो जनरल मीटिंग में हमने मतलब हमें क्या करना था, वी कैन नॉट गो फॉर द जनरल मीटिंग, तो हमने अपने बिहाफ में एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया, हमने एक बिहाफ में एक अनदर पर्सन को अपॉइंट किया जो जनरल मीटिंग के लिए जा रहा है। बोर्ड मीटिंग, प्रॉक्सी नॉट अलाउड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होकर तुम नहीं जा रहे हो और तुम बोलते हो मेरे बिहाफ में दूसरा जाएगा, तो फिर एक काम करना, तू छोड़ के ही चले ना कंपनी में, अगर तेरे पास में इतना भी टाइम नहीं है मीटिंग अटेंड करने का भी, छोड़ ही दो ना कंपनी, काय को मैनेज करने की बातें करते हो, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी राइट है। ये इसके लीगल पॉइंट्स एक बार अच्छे से करो। अगर मेंबर अटेंड कर सकता है मीटिंग तो प्रॉक्सी भी अटेंड करेगा, मेंबर अगर वोट कर सकता है तो प्रॉक्सी भी वोट करेगा। लेकिन मैडम ये वाले पॉइंट पे तो बोला आपने कि इट शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक एंड वोट एक्सेप्ट बाय पोल, सही है, लेकिन अगर मेंबर के पास में वोट करने का राइट है तो प्रॉक्सी भी करेगा। क्लियर हुआ ये आपका वोट का पॉइंट? मैं जब तक पोल में नहीं जा पाती थी तब तक मैं आपको नहीं बता पाती थी ये पॉइंट, समझ में आया एवरीवन? बाकी सारे पॉइंट्स कॉमन है, बाकी कुछ नहीं है। ये वोट वाले में तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है कि एग्जैक्टली पॉइंट क्या है, कर सकता है नहीं कर सकता है। अरे मेंबर अगर कर सकता है तो ये कर सकता है, लेकिन अगर ऐसे अगर जनरल वे में राइट देखोगे, अधिकार देखोगे, तो कोई अधिकार नहीं है कि तुम जाओगे, कोई तीसरा इंसान जाएगा जो शेयर होल्डर भी नहीं है कंपनी का, वो बड़बड़ करेगा वहां जाके, वो वहां पे बातें करेगा, ठीक है। उसको कोई राइट नहीं है, राइट टू स्पीक नहीं है, राइट टू वोट नहीं है, एक्सेप्ट ऑन पोल। हाँ यस, अगर उसको पेपर मिल गया तो उसमें टिकटी जरूर मार सकता है। डन, जो कि हम लोग वोटिंग बाय पोल पे करते हैं। नाउ क्लियर एवरीबॉडी? तो इस पॉइंट में कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने आपको इस पॉइंट ये पॉइंट वापस से लिया कि वाई एम सेइंग वोटिंग कर सकते हैं, वाई अगेन सेइंग कि नहीं नहीं कर सकता एक्सेप्ट वोट ऑन पोल, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पे अधिकार की बात हो रही है, यहाँ पे अधिकार की बात हो रही है, राइट की बात हो रही है, पॉइंट समझना। और यहाँ पे जनरल प्रोविजन है, लीगल प्रोविजन है कि अगर मेंबर को है अधिकार तो वो प्रॉक्सी को भी होगा, अगर मेंबर वोट कर सकता है तो प्रॉक्सी भी कर सकता है। क्लियर एवरीबॉडी?
सो नाउ नो कन्फ्यूजन लेफ्ट, येस और नो? ओके, तो बस दिया, सो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। देखो आज अपन ने यहाँ तक पूरा कर लिया, ठीक है। अब सिर्फ रिजोल्यूशन और उसके टाइप्स बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस, बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।